Hello students, in this lecture I will do last exercise of quadratic equations, right? हाँ जी, अभी तक हमने किया है जो पिछली एक्सरसाइजेज हैं उसमें हमें इक्वेशन दी गई थी और हमने उसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। इस लास्ट एक्सरसाइज में प्रोसेस रिवर्स है। We will be given the roots and we have to form the equation whose roots are the those one which we are given, right? So इसके लिए हमें सबसे पहले रिलेशन देखना होगा। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इसके जो रूट्स होंगे उनका जो सम होगा, सम ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ द रूट्स, इसके जो दो रूट्स हैं उनका सम किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, b, सो इट विल बी माइनस b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे a, सो इट विल बी माइनस b अपॉन a एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स will be constant term upon coefficient of x square. So it will be constant term यहाँ पे क्या है c upon coefficient of x square क्या है 8, right? Sum of the roots are given by minus b upon a and product of roots is given by c upon a, right? So next is formation of equation whose roots are given, ठीक है। हाँ जी, अगर हमने एक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स गिवन है, हाउ विल यू फॉर्म दैट इक्वेशन, राइट? हाँ जी, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सपोज अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, देन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इज गिवन बाय माइनस बी अपॉन ए and alpha into beta is given as c upon a. Sum of the roots is given by this, product of the roots is given by this, right? Now इस equation को हम कैसे लिख सकते हैं, x square plus b upon a times x plus c upon a equal to 0. What we have done, we have divided the whole equation by a, right? Now we can do like this, minus minus c upon a, राइट? ऐसा भी हम कर सकते हैं बिकॉज माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। नाउ यू पुट द वैल्यूज, एक्स स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस, दिस इज सम ऑफ द रूट्स, सम एस प्लस व्हाट इज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ठीक है। व्हाट इज दिस, सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज पी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। तो अगर आपने वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स अल्फा एंड बीटा हो, हाउ विल यू फॉर्म, दैट विल बी गिवन बाय एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वेयर व्हाट इज एस विल बी सम ऑफ दोज रूट्स एंड व्हाट विल बी पी विल बी प्रोडक्ट ऑफ दोज रूट्स, ओके। सो इस चीज को हम यूज करके अपने क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1, form if alpha and beta are the roots of the equation ax square plus bx plus c equal to 0, form an equation whose roots are number 1 alpha upon beta, beta upon alpha, number 2 1 upon अल्फा 1 upon बीटा। सबसे पहले हमने वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हो अल्फा अपॉन बीटा एंड बीटा अपॉन अल्फा। सेकेंड पार्ट क्या है, हमने वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स हैं 1 over अल्फा एंड 1 over बीटा। सॉल्यूशन, हाँ जी, what we are given, alpha and beta are the roots of this equation, so what will be sum will be given by minus b upon a and what will be product will be given by c upon a, right? हाँ जी, now we have to form an equation whose roots are this,
alpha upon beta, beta upon alpha, right? So what is their sum? What is sum of these roots? It is alpha beta, alpha square plus beta square. It can be written as alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta लिख सकते हैं, क्योंकि 2 alpha beta कैंसिल हो जाएगा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच जाएगा. इट इज अल्फा इंटू बीटा. ये हमने इसलिए किया है यहाँ से ये स्टेप, क्योंकि हमें जो वैल्यू है पता वो इन दोनों की पता है, राइट? और किसी की भी नहीं, राइट? सो वी विल टेक द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ दीज टू ओनली, राइट? So it will be equal to b square upon a square minus 2 times c upon c upon a. इसको जब हम सॉल्व करेंगे it will be b square minus 2ac upon ac, right? What is the product? Alpha into beta, beta into alpha. Product क्या है? Alpha alpha cancel, beta beta cancel, it is 1. ये तो सीधे ही निकल आया, right? So what is the equation? Required equation is x square minus sum of the roots, b square minus 2ac upon ac into x plus product of the roots, that is p, equal to 0. So this is the required equation. Next, second part, we have to form an equation whose roots are 1 over alpha, 1 over beta. What is the sum? 1 over alpha plus 1 over beta, that is beta plus alpha upon alpha beta. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? माइनस बी अपॉन ए. अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? सी अपॉन ए. सो दिस विल बी माइनस बी अपॉन सी. व्हाट इज प्रोडक्ट? 1 ओवर अल्फा इंटू 1 ओवर बीटा, दैट विल बी 1 ओवर अल्फा बीटा. इट इज 1 ओवर सी अपॉन ए, दैट इज ए अपॉन सी. ठीक है. सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन? रिक्वायर्ड इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स minus b upon c times x plus product of the roots a upon c equal to 0, which is x square plus b upon c times x plus a upon c equal to 0, which is equal to cx square plus bx plus a is equal to 0, right? Hanji. Next we have example number 2. It says if alpha and beta are the roots of equation 3x square minus 4x plus 1 equal to 0, form an equation whose roots are alpha square upon beta, beta square upon alpha. We have to form an equation whose roots are these one, right? Hanji. Solution. Okay, अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होगा? 4 upon 3 minus of coefficient of x upon coefficient of x square. What is product of these roots? Alpha into beta will be 1 upon 3. ठीक है, ये वैल्यू हमें गिवन है. अब हमने वो इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स ये हैं, राइट? अब व्हाट विल बी सम ऑफ द रूट्स? इट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, which is alpha beta, alpha cube plus beta cube. Now what is this? Alpha plus beta का whole cube minus 3 alpha beta into alpha plus beta upon alpha beta. Now you put all the values here. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं. इसको सॉल्व करके अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है हमें, अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है, तो ये सारी वैल्यूज पता है हमें, राइट? ये वैल्यूज पुट करके ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका 28 अपॉन 9 के बराबर. नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा. एक बीटा कैंसिल, एक अल्फा कैंसिल, सो इट विल बी अल्फा इंटू बीटा. अल्फा इंटू बीटा हमें पता है व्हाट इज दिस? 1 अपॉन 3. ठीक है. सो सम ऑफ द रूट इज 28 अपॉन 9, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 1 अपॉन 3. ठीक है. देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन is x square minus sum of the roots 28 upon 9x plus product of the roots, which is 1 over 3. So it means it is 9x square minus 28x plus 3 equal to 0. Right? Next question, exercise का ले लेते हैं हम. It is question number 3 in exercise 4.7. If alpha and beta are the roots of
2x square plus x plus 3 equal to 0 form an equation whose roots are 1 upon alpha plus beta and 1 upon beta plus alpha. ठीक है, अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स है, हमें वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये, राइट. सोल्यूशन, हाँ जी, अगर अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं, सम ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय -1/3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय 3/2, सॉरी -1/2, और ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा 3/2. नाउ व्हाट आर सम ऑफ द रूट्स, जो हमें बनानी इक्वेशन उसके रूट्स का सम क्या है, ये है रूट्स होने चाहिए, इनका सम क्या होगा 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस अल्फा. इट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा. Put these values here. It will be -1/2 upon 3/2 plus -1/2. So it will be -1/3 plus -1/2, which is 6, -2 -3 -5/6. ठीक है, and what is product of roots? It is 1 upon alpha plus beta into 1 upon beta plus alpha. So it will be 1 upon alpha beta plus 1 plus alpha beta. So this will be 2 upon 3 plus 2 plus 3 upon 2. So 6, ये क्या बन जाएगा 4 plus 12 plus 9. So ये बन जाएगा 16 9 25, 25/6. ठीक है, so sum of the roots is -5/6, product of the roots is 25/6. So required equation will be x square minus sum of the roots -5/6x plus product of the roots 25/6x, equal to 0. So it will be 6x square plus 5x plus 25 equal to 0. Right? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. It is question number 5 in your exercise. If alpha and beta are the roots of the equation 2x square minus 6x plus 2 equal to 0, form an equation whose roots are 1 minus alpha, 1 plus alpha, 1 minus beta, 1 plus beta. We have to form an equation whose roots are these ones. Solution. हाँ जी, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स विल बी गिवन बाय माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, दैट इज 6/2 व्हिच इज 3. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 2/2 व्हिच इज 1. ठीक है, हाँ जी, वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस, सम ऑफ द रूट्स. What is this? 1 minus alpha, 1 plus alpha plus 1 minus beta, 1 plus beta. That is 1 plus alpha, 1 plus beta, 1 minus alpha plus beta, minus alpha beta plus 1 plus alpha minus beta minus alpha beta. अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, तो ये क्या बन जाएगा 2 times 1 minus alpha beta upon 1 plus alpha plus beta plus alpha beta. So you know all the values. इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, ये वैल्यू पुट कर देते हैं. 2 times 1 minus अल्फा बीटा क्या है 1 अपॉन समथिंग, कुछ भी हो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर. सम ऑफ द रूट्स इज 0. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 minus alpha, 1 plus alpha, 1 minus beta, 1 plus beta. So it will be 1 minus alpha plus beta plus alpha beta, 1 plus alpha plus beta plus alpha beta. So it will be 1 minus 3 plus 1, 1 plus 3 plus 1. So ये बन जाएगा 2 minus 3 minus 1. ये बन जाएगा 2 plus 3 5 minus 1 upon 5. So sum of the roots should be 0 and product of the roots is -1 upon 5. The required equation will be x square minus sum 0x plus p minus 1 over 5, that is equal to 0. It means 5x square minus 1 equal to 0. This is the required
इक्वेशन, राइट। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन, if alpha and beta are the roots of equation 2x square minus 4x plus 1 equal to 0, form an equation whose roots are alpha square plus beta, beta square plus alpha। सॉल्यूशन, हाँ जी, अगर अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ द रूट्स विल बी 4/2 that is 2 and product of the roots will be 1/2 which is 1/2, right? हाँ जी, now we have to form an equation whose roots are this. What is sum of the roots? That is alpha square plus beta square plus alpha. It is alpha square plus alpha plus beta. इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा। ये वैल्यू पुट कर देते हैं 4 minus 2 times 1/2 plus 2. So it is 4 minus 1 plus 2, 6 minus 1, that is 5, right? And what is product of roots? It is alpha square plus beta into beta square plus alpha. So it will be alpha square, beta cube plus alpha beta. ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। इसको हम ले सकते हैं इसके बराबर प्लस अल्फा बीटा, राइट। पुट ऑल द वैल्यूज, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 8 minus 3 times 1/2 into 2 plus 1/2. 2 cancel, 1/4 plus 5 plus 1/2. ये बन जाएगा 4, 1 plus 20 plus 2. So ये बन जाएगा 23/4, ठीक है। So product of roots should be 23/4. Sum of the roots is 5, ठीक है। सो ये बन जाएगा आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन, क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स 5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 23/4 इक्वल टू 0. इट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 23 इक्वल टू 0. दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन, राइट। सो दिस वे यू आर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपने जस्ट क्या करना है, पहले आपको एक इक्वेशन दी होगी, उसके रूट्स आपको बोले होंगे दे आर अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अब आपको इक्वेशन दी हुई है, रूट्स हैं अल्फा बीटा, तो वहां से आप निकाल लोगे अल्फा और बीटा का सम अल्फा प्लस बीटा, और वहां से आप निकालोगे उनका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, राइट। अल्फा प्लस बीटा आपके पास है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास है। अब आपने एक इक्वेशन फॉर्म करनी होगी जिसके रूट्स आपको गिवन होंगे, फिर आपने क्या करना है, उन रूट्स को यूज करके यू आर टू फॉर्म द सम, और उस सम को हमने निकालना है विद द हेल्प ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। वो सम निकल आएगा, उन रूट्स का प्रोडक्ट निकल आएगा। जब सम निकल आया, प्रोडक्ट निकल आया, इक्वेशन हाउ विल यू फॉर्म द इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस सम टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0, राइट। सो ये सेम मेथड है सभी क्वेश्चंस के लिए, बस आपने ये देखना है कि आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज गिवन है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। उन दोनों को यूज करके ही यू आर टू फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड रूट्स हुज इक्वेशन इज टू बी फॉर्म्ड। ओके, थैंक यू।